नमस्कार साथियों। आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो का समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों पर की चर्चा करते हैं। इनमें सबसे पहले अपन यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का बीए पार्ट फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि यही आपकी सिलेबस में है और इसी बुक का अपन को अध्ययन करना है। समष्टि अर्थशास्त्र आपके अगली साल जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब ये समष्टि अर्थशास्त्र आपके आएगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र को लेंगे। अब देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ से आए हैं, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। यानी कि सर्वप्रथम रेगनर फ्रीस, एक अर्थशास्त्री हुए रेगनर फ्रीस ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। अतः आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कौन सी? व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र, और इन दोनों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1933 में रेगनर फ्रीस ने किया था। अब अपन सबसे पहले अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेते हैं। देखिए अंग्रेजी का माइक्रो इकोनॉमिक जो शब्द है, माइक्रो इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा, लघु, स्मॉल। अब आप आगे आइए, यानी कि देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब आप इनकी परिभाषा पर चलेंगे तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे परिवार, उपभोक्ता, फार्म तथा व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे छोटे समूह जैसे उद्योग व बाजार आदि की आर्थिक क्रियाओं तथा उनके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्तिगत आर्थिक इकाई परिवार हुआ, उपभोक्ता, फार्म, उद्योग और बाजार, इनकी आर्थिक क्रियाओं का अपन किस में अध्ययन करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि देखिए उद्योग और जो बाजार है इनका अध्ययन इसमें यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का जो आकार है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों जैसे परिवार, उपभोक्ता, उत्पादक, फार्म, श्रमिक तथा अन्य साधनों के विक्रेता किस प्रकार अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं और किस प्रकार संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, इस चीज़ का अध्ययन अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार, उनके परस्पर संबंध, संतुलन, समायोजन का विश्लेषण किया जाता है, जिससे समाज में साधनों का आवंटन का निर्धारण होता है। ये आपका माइक्रो जो इकोनॉमिक्स थी, इसके बारे में अपन जो अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए यानी कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है उनकी अपन चर्चा करते हैं, जिसमें पहले अपन लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों और अपनी सीमित आय से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। पहली बात तो यह है कि अधिकतम संतुष्टि की चर्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता दी हुई कीमतों और अपनी दी हुई सीमित आय से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। आगे चलिए आप। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यक्तिगत फर्मों के कीमत, उत्पादन, निर्धारण संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करती है। यानी कि एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, इस बात का अध्ययन भी अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग में वस्तु की कीमत तथा उत्पादन के निर्धारण की क्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होते हैं और उत्पादन के निर्धारण की क्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जैसे नो टाइप के या ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है कि कीमत सिद्धांत के नाम से निम्न में से किस आर्थिक विश्लेषण की शाखा को नाम से आर्थिक विश्लेषण की शाखा को जाना जाता है, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा, समष्टि अर्थशास्त्र होगा। तो इनमें से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि क्योंकि इसमें वस्तुओं व साधनों की सापेक्ष कीमत निर्धारण से संबंधित वस्तुओं व साधनों की सापेक्ष कीमत निर्धारण से संबंधित दो सिद्धांतों, एक है वस्तु कीमत सिद्धांत और दूसरा है साधन कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसको कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो साधनों वो दो सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, एक तो वस्तु कीमत सिद्धांत और एक साधन कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु कीमत सिद्धांत यानी कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती है। और ऐसे ही साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत इसे आय वितरण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साधन कीमत सिद्धांत को आय वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। साधन कीमत सिद्धांत यह बताता है कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन करते हैं कि उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित होता है। साथ ही वस्तुओं तथा साधनों की कीमतें वस्तु की मांग व पूर्ति की शक्ति पर निर्भर करती है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग सिद्धांत, उत्पादन लागत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। किस किस चीज़ का किया जाता है? यानी कि मांग सिद्धांत, उत्पादन लागत सिद्धांत, उत्पादन व लागत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जो कीमत सिद्धांत के दो उपविभाग हैं। आगे चलिए और भी अपन करते हैं। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसी प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह बतलाता है या ये बतलाया जाता है कि कुल उत्पत्ति का विभिन्न उद्योगों, फर्मों, वस्तुओं में किस प्रकार विभाजन होता है और साधनों का आवंटन विभिन्न उपयोगों में किस प्रकार होता है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में आगे चल करके अपन क्या करेंगे कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक कल्याण सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक कल्याण सिद्धांत का अध्ययन कहाँ का किस में होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इसमें आज से आंशिक संतुलन, सामान्य संतुलन का अध्ययन भी करते हैं। व्यष्टि शास्त्र में यानी कि जिन समूहों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिस लघु इकाई की चर्चा की जाती है वह भी कुछ इकाइयों का योग या समूह हो सकती है, परंतु ये समूह अन्य समूह से भिन्न होते हैं जिनका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। जैसे बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र का अध्ययन अपन यानी कि पहले तो देखिए बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र यानी कि विभिन्न व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है। विभिन्न व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है, परंतु बाजार मांग वक्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, क्योंकि बाजार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तुलना में एक बहुत ही छोटी इकाई होती है। इसलिए इसका अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? बाजार का अध्ययन अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, न कि समष्टि अर्थशास्त्र। और ऐसे ही उद्योग है, यानी कि उद्योग का अध्ययन भी अपन क्या करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। समूह हो गया ये, यानी कि उद्योग हमें कई प्रकार की फर्में होती हैं, अर्थात एक उद्योग में भी एक उद्योग भी उसी यानी कि एक उद्योग में एक उद्योग जो होता है वो विभिन्न फर्मों का समूह होता है। यूँ मान लीजिए आप एक उद्योग में अनेक फर्में होती हैं, कई फर्में होती हैं, और या यूँ कह दीजिए कि उद्योग जो होता है वो विभिन्न फर्मों का समूह होता है। एक अतः यानी कि उद्योग का अध्ययन भी अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उद्योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत छोटी इकाई होती है। और
देखिए, इसमें क्या होता है कि वस्तु की जो कीमत का जो निर्धारण होता है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत में, यानी कि वस्तु की मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती है उसके आधार पर वस्तु की कीमत तय होती है। और अब यानी कि व्यष्टि आर्थिक जो सिद्धांत है उसको अपन ने किन किन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है, इस चीज़ की अपन ने चर्चा की। यानी कि इसमें कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, साधन कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत निर्धारण, यानी कि कीमत सिद्धांत में वस्तु की मांग का सिद्धांत आएगा, उत्पादन और लागत का सिद्धांत आएगा। और साधन कीमत जो सिद्धांत है उसको वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ आदि का अध्ययन करेंगे। और इसमें एक आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।